ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2025-26 में पूछा गया था। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/3 है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की भुजा 22, 18 और 24 सेंटीमीटर लंबी हो। सिंपली यहाँ पर क्या बोला गया कि एक त्रिभुज है, ओके, और एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज और जिसका आधार जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ इसका, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन क्या बोला है कि इसका जो एरिया होगा, मान लेते हैं इसका एरिया 1 है, तो उसका 1/3 जो होगा वो त्रिभुज का होगा। यानी कि इस 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो क्या निकल जाएगा मेरा एरिया का, दोनों का, तो 1:3 का रेशियो निकल जाएगा मेरा, ओके। तो यहाँ मेरा जो रेशियो है 1:3 निकल गया। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें हाइट निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें हाइट ही निकालना है इसका। तो अगर हम इसका एरिया निकाल देंगे, यानी कि इसका सारा डायमेंशन दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, त्रिभुज का, तो इसका अगर एरिया निकाल देंगे, उसको हम 3 से गुना कर देंगे तो मेरा इसका एरिया निकल जाएगा, और इसका एरिया निकलने के बाद हम यहाँ इक्वेट करके मेरा एच का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम करते हैं, त्रिभुज का एरिया निकालते हैं सबसे पहले। तो इसको हीरोन्स फॉर्मूला के जरिए निकालना पड़ेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखो, इसको जोड़ करके बाई 2 करो, ठीक है। तो 22 + 18 कितना 40 आ जाएगा, 40 + 24 कितना आ जाएगा, तो ये 64 आ जाएगा, और 64 को बाई 2 करेंगे यानी कि 32 आ जाएगा, ठीक है। अब 32 को ऐसे लिखो, इंटू में 32 में से घटाएंगे 22 कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। फिर 32 में से घटाएंगे 18 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर 32 में से घटाएंगे यहाँ पर 24 तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ओके। बस इसी को हम यहाँ पर इसका अंडर रूट कर देंगे तो मेरा यहाँ पर जो है एरिया निकल के आ जाएगा। तो इतना सबको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं जो मेरा एरिया निकाल के दे देगा। तो क्या करेंगे, 8 यहाँ पर 32 जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 × 4 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 10 को लिख सकते हैं इसको हम कि 2 × 5 ऐसे लिख सकते हैं। इंटू में इस 14 को लिख सकते हैं 7 × 2 7 × 2, और इस 8 के बदले सिर्फ 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम पेयर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 और ये 8, ये दोनों के बदले हम एक 8 लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 और ये 2 दोनों 4 हो जाएगा, 4 और ये 1 ये 4, तो इनके बदले 1 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच क्या गया मेरे पास, तो यहाँ पर 7 × 5 = 35 यानी कि इतना ये बच गया। 7 × 5 जो बच गया उसको रूट में लिख देंगे, तो मेरा 832 √ 35 ये मेरा आ गया है एरिया। ये एरिया किसका आया है, तो ट्रायंगल का आया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मेरा निकल गया 832 √ 35, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ √35 जो है उसको हम यहाँ बदलते हैं, ठीक है। अगर इसका हम एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में मेरा आएगा, और उतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उतना हम करेंगे नहीं, यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच करेंगे हम। तो ये जो है 35 जो किसके करीब है, तो देखो 6 × 6 = 36, 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, तो 6 के जस्ट करीब है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम 6 मान लेंगे, इसके बदले 6 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं इसको हम। तो इसको हटा करके हम 6 लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि √35 यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये हल्का सा यहाँ पर 36 से कम है, बस एक कम है, यानी हल्का सा कम है। जो मेरा आंसर आएगा वो भी हल्का सा कम आएगा, जो आएगा थोड़ा सा कम कर देंगे उसमें से हम। तो यहाँ पर मेरा 6 आ गया। अब इसमें जो है ये मेरा ट्रायंगल का एरिया है, अगर ये ट्रायंगल का एरिया है तो इसका जस्ट 3 गुना जो है वो मेरा पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का एरिया होगा, यानी कि इसमें 3 गुना कर देंगे हम, तो ये मेरा निकल जाएगा समांतर चतुर्भुज का एरिया। समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो b × h होता है, ठीक है। तो b और h दिया है, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो b का वैल्यू मेरे पास 24 दिया हुआ है, और हमको निकालना है h का वैल्यू। अब यहाँ पर हम काटेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 और यहाँ पर 24, 4 बार में आ जाएगा, ख़त्म कहानी। या 8 या 24, 8 या मेरा 24 आ गया। अब ये 24 जो आया है, देखो हमने यहाँ पर 6 को हमने ज़्यादा मान लिया था, ठीक है, तो 24 हल्का से कम आएगा, तो हल्का से कम ऑप्शन में कौन है, तो हल्का से कम यहाँ पर देखो, यहाँ पर 23.6 आया है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।